एग्जाम में पैटर्न हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, तो ऑप्शंस हो सकते हैं ऊपर नीचे हो जाए। इसलिए जब कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, रीजन में हमें एक लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना रहता है कि क्या वो असर्शन जो दिया है, जो असर्शन स्टेटमेंट लिखा है, क्या उसके साथ उसको वैलिडेट रीजन कर रहा है। और इसको पता करने का एक बहुत छोटा ट्रिक बताता हूं आपको। हमारा जो फिलोसफिकल नोट क्या बना एट द एंड, तो जो AR क्वेश्चन है इसमें जहां प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हो सकता है कहीं ना कहीं जिसने आपको थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर दी होगी। जी हाँ बच्चों, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आते होंगे और कई बार हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे टैकल करें। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी बात पर है कि कैसे असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस हैं उनको 100% तरीके से सही किया जाए। तो हम लोग हर एक बात को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर समझेंगे कैसे AR बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं जिनको नहीं पता कि AR बेस्ड क्वेश्चंस होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द ताजमहल इज टर्निंग येलो। ठीक है, ये एक असर्शन स्टेटमेंट का दिया हुआ है और रीजन में लिखा हुआ है द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल। अब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। किस तरह के ऑप्शंस होते हैं उनको भी देखते हैं। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दूसरा ऑप्शन दिया है बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तीसरा ऑप्शन है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। और चौथा ऑप्शन दिया है A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो बेटा इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऑल्दो एग्जाम में पैटर्न हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए, तो ऑप्शंस हो सकते हैं ऊपर नीचे हो जाए। इसलिए जब कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑप्शंस को केयरफुली आप ध्यान से पढ़िए कि उसने क्या किस ऑप्शन में दिया है। ऐसा हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन इधर लिख दे और ये वाला ऑप्शन ऊपर लिख दे। तो क्वेश्चन करते समय एक तो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ये ऑप्शन हो सकता है ये सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो इसको ध्यान से देखना एग्जाम में जरूरी है। तो यहां तक में आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि AR के क्वेश्चन और उसके ऑप्शन कैसे होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट में और सॉल्व करने की टेक्निक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि असर्शन क्या है। असर्शन आपका जो है एक स्टेटमेंट दिया है और जब कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले असर्शन के स्टेटमेंट को पढ़िए और उसको वेरीफाई कीजिए कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर वो इनकरेक्ट हो गया तो आपके ऑप्शंस वैसे ही नैरो हो जाएंगे, आप बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो कि करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप असर्शन को चेक करोगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, वो सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर गलत हो गया तो पक्की बात है आपके पास फिर तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, सीधा टिक किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व। मगर असर्शन आपका सही है। अब हम आ जाएंगे रीजन वाले पार्ट पर। तो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है हम उसको रीड करेंगे कि क्या वो ठीक है या नहीं है। तो एक बार हमने चेक किया कि क्या रीजन ठीक है या नहीं है। अगर रीजन गलत है तो फिर से ऑप्शंस आपके पास एक ही बचेगा, सीधा आप टिक करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, लेकिन अगर रीजन ठीक है, अगर रीजन सही है, मतलब असर्शन भी सही आ गया, रीजन भी सही आ गया, तो अब एक तीसरा काम जो आपको करना रहता है वो ये कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। मतलब रीजन में हमें एक लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना रहता है कि क्या वो असर्शन जो दिया है, जो असर्शन स्टेटमेंट लिखा है,
क्या उसके साथ उसको वैलिडेट रीजन कर रहा है? और इसको पता करने का एक बहुत छोटा ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत सॉलिड सा ट्रिक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है। असर्शन स्टेटमेंट के बाद दो तरह के शब्दों का यूज कीजिए, ड्यू टू और दूसरा चाहे बिकॉज। इन दो चीजों को आप यूज करके रीजन के स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। तो पहले आप असर्शन का स्टेटमेंट पढ़िए, ड्यू टू या बिकॉज, जो भी वर्ड लग रहा हो, इन दोनों वर्ड में से वर्ड को लगाकर और रीजन के स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। और अगर ये पूरा सेंटेंस एक लॉजिकल सेंस बना रहा है, अगर ये पूरा सेंटेंस एक लॉजिकल सेंस बना रहा है, तो फिर जो रीजन है वो आपका असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक, यहां बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पूरी तरह से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रीजन में हो यह जरूरी नहीं है। अगर रीजन असर्शन के साथ एक लॉजिकल सेंस दे रहा है, एक लॉजिकल बात को कंप्लीट कर रहा है, और ड्यू टू और बिकॉज इन दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज करते हुए अगर वो कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में एक लॉजिक दे रहा है, तो हम रीजन को मानेंगे कि वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। ठीक है बेटा, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस चीज को देखना है। तो फिर से एक बार इसको अगर ब्रेक डाउन कर लें तो क्या स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स होंगी हमारे पास। हमने असर्शन को आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंटली कि वो सही है कि गलत है। ठीक, गलत हो गया तो हमारे वैसे ऑप्शंस नैरो डाउन हो गए। देन हमने रीजन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके देखना है कि वो सही है कि गलत है। ठीक, और अगर रीजन सही है, रीजन सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो फिर हम एक लॉजिकल कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन लॉजिकली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। और इसको पता करने के लिए मैंने आपको बताया दो शब्द, मैजिक वर्ड है ये, एक है ड्यू टू और दूसरा है हमारे पास बिकॉज। इन दोनों में से किसी भी शब्द को लगाकर आप रीजन को पढ़िए, और अगर वो पूरी चीज कोई सेंस बना रही है, एक लॉजिकल सेंस बना रही है, जरूरी नहीं कि साइंटिफिकली वो पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन कर रही हो, पार्शियली भी एक्सप्लेन कर रही है, लॉजिकल जो है स्टेटमेंट बन रहा है, तो हम ये मानेंगे कि रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ठीक है बच्चों, तो कुछ फिर से उसी बात को है कि रीजन देख लेते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और भी है कि जो रीजन है वो असर्शन को रिपीट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, और एक रीजन लिख दिया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ठीक, तो ये जो रीजन है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसी बात को रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई रीजन मिलता है तो फिर वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसका ध्यान रखेंगे। रीजन जो भी हो वो तभी एक्सप्लेनेशन माना जाएगा अगर वो व्हाई एंड हाउ इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हो, असर्शन की इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हो। और इसके लिए मैंने आपको बताया ड्यू टू और बिकॉज वर्ड लगाने से ये दोनों बातें ही निकल कर आ जाती हैं, और अगर वो सेट हो रही है, लॉजिकली एक्सप्लेन हो रही है, तो इसका मतलब रीजन हमारा एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। ठीक है, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वैलिड होते हैं, कोई बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अगर है तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी लॉजिकल जा रहा है तो हम रीजन मान लेते हैं। ठीक है, और हमें इसमें बस एक कनेक्शन देखना है, अगर वो कनेक्शन है तो फिर हम रीजन मानते हैं कि ये रीजन है असर्शन का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बात कर लेते हैं कि हमारे पास पहला केस है कि रीजन अपीयर्स वैलिड बट डज नॉट एक्सप्लेन। जैसे पहला असर्शन लिखा हुआ है आइस फ्लोट ऑन वाटर, क्या स्टेप्स बताए कि पहले चेक करो कि असर्शन सही है कि नहीं। तो हमने कहा आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब असर्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है, फिर मेरे को बोलता है आइस इज कोल्डर देन वाटर, ये भी बात सही है, आइस का टेम्परेचर कम होता है, ठंडी होती है आइस वाटर से, ये भी बात ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब हमें चेक करना है इस केस में कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। तो क्या टेक्निक बताई बच्चों? ड्यू टू या बिकॉज लगा के जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई लॉजिकल सेंस बना रहा है कि नहीं। तो हम पढ़ते हैं आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस इज कूलर देन वाटर। यार ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रहा है। तो क्या आंसर बनेगा इसका? तो इसका आंसर बनेगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है?
चलिए दूसरे केस से भी समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास। यहां पर असर्शन में बोलता है फिश कैन सर्वाइव इन वाटर। तो क्या टेक्निक बताई? पहले तो आप इंडिविजुअल दोनों को देखिए, असर्शन को भी और रीजन को, और देखिए कि क्या वो सही है कि नहीं। अगर दोनों सही है तब फिर हमें लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना है, अदरवाइज तो सीधे ऑप्शंस नैरो डाउन पहले ही हो जाते हैं। तो फिश कैन सर्वाइव इन वाटर, सही बात है। फिश हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ये भी बात सही है। ठीक, अब सवाल उठता है कि क्या ये इसका लॉजिकल कनेक्शन इनके बीच है या नहीं है, क्या ये चीज लॉजिकली असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो क्या करें, तो हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। फिश कैन सर्वाइव इन वाटर बिकॉज फिश हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। हो सकता है कि पूरी तरह से साइंटिफिक पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा हो, लेकिन ये मेरा सेंटेंस एक लॉजिकल सेंस दे रहा है। फिश कैन सर्वाइव इन वाटर बिकॉज फिश हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब अगर मेरा ये एक लॉजिकल सेंस दे रहा है तो हम ये कहेंगे कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरे किसी और एग्जांपल से देखते हैं, एक और केस देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड केस है। इसमें पहला असर्शन बोला इसने कि द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सही बात है, सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन रेड अपीयर होता है, बिल्कुल सही बात है। अगले पॉइंट पर आए, द सन एमिट्स रेड लाइट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सन तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर भी सारी लाइट ही जो 7 कलर्स हैं वो एमिट कर रहा होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो यहां तो रीजन ही गलत हो गया, तो हमें कोई लॉजिकल इनके बीच कनेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा हम कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। बड़े आराम से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहां पर एक चीज कोई गलत होगी वहां तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, असर्शन कह रहा है मिल्क इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मिल्क इज ए कोलाइडल सोल्यूशन। स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये असर्शन ट्रू है। रीजन को सेपरेटली लिखते हैं, मिल्क कंटेन्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्टेटमेंट ये भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब यहां इस केस में बात आ जाती है कि अब हमें देखना है कि क्या रीजन एक लॉजिकल कनेक्शन दे रहा है असर्शन के साथ में। क्या टेक्निक बताई मैंने, या तो ड्यू टू वर्ड लगा लो या बिकॉज लगा लो, पढ़ के देखते हैं दोबारा। तो हमने कहा मिल्क इज ए कोलाइडल सोल्यूशन बिकॉज मिल्क कंटेन्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। स्टेटमेंट में एक लॉजिकल कनेक्शन तो बैठ रहा है। कोलाइडल सोल्यूशन बने इस कारण से जब प्रोटीन्स और फैट, हो सकता है इसके और भी मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हो, लेकिन जो ये बात लिखी है क्या ये लॉजिकली इसके साथ जा रही है या नहीं। और ये बात आपको कैसे पता चलेगी, ये बात आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। और यहीं पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। स्टेटमेंट एक दो बार पढ़ के देखिए, और एनसीईआरटी की लाइंस भी आपको इसमें हेल्प करती है। अगर आपने एनसीईआरटी में लाइंस पढ़ी हुई है तो आपको लाइंस याद आती है कि एनसीईआरटी में इस तरह से लाइन में लिखा हुआ था, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो हमने कहा मिल्क इज ए कोलाइडल सोल्यूशन बिकॉज मिल्क कंटेन्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके कारण ही इसका सोल्यूशन कोलाइडल बनता है। बिल्कुल इस केस में हम कह सकते हैं कि रीजन इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हो सकता है पूरी तरह से साइंटिफिकली इस बात को पूरा एक्सप्लेन ना कर रहा हो, लेकिन अगर ये पार्शियली लॉजिकल कनेक्शन देता है और सॉलिड लॉजिकल कनेक्शन देता है तो हम रीजन को, जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेनेशन मान लेंगे असर्शन का। क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। बायोलॉजी से एग्जांपल है हमारे पास, कह रहा प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सही बात है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीजन कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ये भी बात सही है। अब देखते हैं कि क्या इनके बीच कोई लॉजिकल कनेक्शन है या नहीं। चलो पढ़ते हैं इसको। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। यार कोई ऐसा लॉजिक बन नहीं रहा है इस सेंटेंस में। फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ड्यू टू से भी पढ़ लेते हैं, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस नहीं बन रहा है, चलो बिकॉज से पढ़ते हैं। प्लांट्स
नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ऐसा कोई लॉजिकल कनेक्शन इन दोनों सेंटेंस में बन नहीं रहा है, एक गो में वो जा नहीं रहा है। तो भैया असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे अच्छा ठीक है, अब लास्ट में बिल्कुल देखते हैं कि क्या हमारा जो फिलोसफिकल नोट क्या बना एट द एंड। तो जो AR क्वेश्चन है इसमें जहां प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हो और ये उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो इसके लिए बेटा सबसे चीज जरूरी बात कि रीजन जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। अगर वो लॉजिकल है और उस असर्शन के साथ फ्लो में जा रहा है तो हम उसको रीजन कंसीडर कर लेते हैं। रीजन तभी हम मान लेंगे अगर वो वैलिड लॉजिकल कनेक्शन देता है, चाहे पार्शियली भी क्यों ना दे रहा हो, तो हम रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान लेंगे असर्शन का। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अभी आप आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें इस चीज को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें, और मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूं कि आपके AR बेस्ड क्वेश्चन अगर आप इस टेक्निक को यूज करके सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होंगे। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।